Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I am going to explain exercise 7b of class 8 mathematics, chapter name percentage and its application. In this video we will discuss from question number 9. So let's start from ninth question. If A's income is 20% more than B's income, how much percent is B's income less than that of A? ज़रा सा देखिए, इसी तरीके का आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आया है। तो तकरीबन दोनों क्वेश्चन का सलूशन एक ही मेथड से होगा, एक ही तरीके से होगा। तो आइए ज़रा सा समझते हैं नाइन्थ क्वेश्चन कैसे होगा। इसको दो मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं ए की इनकम एक्स है, तो बी की इनकम कितनी होगी वो निकाली जाएगी, या तो बी की इनकम को सपोज़ कर लिया जाए एक्स, उसके रिस्पेक्ट में ए की इनकम निकाली जाए। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को। अच्छा, अब ज़रा से देखिएगा, सपोज़ कर लेते हैं बी की इनकम एक्स रुपीज़ है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया इफ़ एज इनकम इज़ 20 मोर देन बी, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, बी की इनकम से 20% ज़्यादा है ना। तो एज इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी जो बी की इनकम है वो तो है ही, प्लस 20% एक्स्ट्रा है, तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि बी की इनकम से 20% ये ज़्यादा है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120x, ये आ जाएगा आपको 120x, 100x प्लस 20 इज इक्वल टू 120x। ये आपकी ए की इनकम मालूम हो गई इन कंपेयर टू बी। अब अगर दोनों की इनकम का चेंज निकाला जाए, डिफरेंस कितने का है, चेंज इन इनकम, तो कितना आएगा, इसकी इनकम ज़्यादा है 120/100x, और बी वाले की इनकम कम है, इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 120 माइनस 100x, 120x माइनस 100x, ये आपको मिल जाएगा 20/100x। ये हो गए। अब आपसे के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम ए के कंपैरिजन में कितने परसेंट कम है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए की इनकम से हो रहा है, तो ये चेंज हो गया और ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। तो अगर चेंज परसेंट निकाला जाए, चेंज परसेंट ना, कितना हो गया 20/100x डिवाइडेड बाई ए के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, तो 120/100x, ये फ्रैक्शन हो गया, इसको हमने परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। 100x कैंसिल विद 100 एंड x, ये कितना हो जाएगा 20/120 इंटू 100%। 20 कैंसिल विद 20, 2 6 12, 2 3 एंड 50, 50/3 मीन्स 50/3% इज इक्वल टू 16 होल 2/3%, मीन्स जो बी की इनकम है वो 16 होल 2/3% ए के कंपेरिजन में कम है। एक मेथड तो ये था। एक मेथड अगर हम इसको 100 सपोज कर ले तो ये 100 है, तो ए की इनकम 120 मिल जाती। फिर हम 120 का 20 रुपीज़ कितने परसेंट है उस तरीके से सॉल्व कर लेते। तो एक मेथड हमारा 100 के फॉर्म में सपोज करके भी लग सकता है और एक एक्स के फॉर्म में भी सपोज करके लग सकता है। 100 के फॉर्म में जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस तरीके से अगर आप सॉल्व करिएगा तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर देखिए 20 की इनकम को हम सपोज कर लें 100 रुपीज़ है ना, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 20% इंक्रीज़ करेंगे इसमें, तो ये हो गया 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120%, 20 रुपीज़। चेंज कितने का है दोनों की इनकम में, चेंज है 20 रुपीज़ का ना, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ का चेंज है। तो ये तो ऑलरेडी इसका 20% ज़्यादा है ए की वैल्यू। अब अगर हम बी की वैल्यू निकालें कि कितने परसेंट कम है इन कंपेयर टू ए, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक मेथड ये था आपका 100/6, यानी कि ये हो गए 50/3
या 16 होल 2/3%। एक मेथड आपका ये है, एक मेथड आपका पहले वाला जैसे अभी बताया तो उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे, सॉरी ये 9th का सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं क्या कह रहा है उसमें। In an election, a candidate got 65% of the total valid vote. 8% of the total votes were declared invalid. If the total number of votes cost 6 lakhs, find the number of valid vote polled in favor of the candidate. अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट है उसको 65% वोट मिले हैं जो वोट आपके वैलिड थे, जबकि 8% वोट आपके इनवैलिड हैं। तो अगर 8% वोट इनवैलिड हैं तो वैलिड वोट कितने होंगे, 92% होंगे ना, क्योंकि 100 में से 8% तो इनवैलिड हो गए तो 92% वैलिड वोट हो गए। टोटल जो वोट पड़े थे वो ये थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट 6 लैक्स। तो इसका 8% तो इनवैलिड है तो 92% इसका वैलिड हो जाएगा। अब उस 92% में जो भी नंबर आएगा हमारा उसका 65% इस कैंडिडेट के फेवर में आया है और हमको निकाल देना है कि कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। तो आइए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन है। इनवैलिड वोट 8% है तो वैलिड वोट कितने हो गए, 100% में से अगर हम 8% माइनस कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितने परसेंट वोट आपके वैलिड है। 92% वैलिड है ना, तो परसेंटेज के फॉर्म का मतलब 100 फॉर्म में हमको किसी बात को एक्सप्रेस करना है तो उसमें से 8% वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड थे, तो जाहिर सी बात उसको माइनस कर लेंगे तो हमको वैलिड वोट मालूम हो जाएगा। तो 92% वैलिड वोट है। टोटल वोट आपके थे 6 लैक्स, उसमें से 92% वैलिड वोट हैं तो नंबर ऑफ़ वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हो गए हमारे 92% ऑफ 6 लैक्स ना। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक रिजल्ट मालूम हो जाएगा यहाँ पे कि कितने वोट हमारे वैलिड थे। 30 पहले लिख लेते हैं, 5,52,000 वोट्स हमारे वैलिड थे। अब उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 65%। 65% वो भी किसके, जो वोट वैलिड हैं। तो कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ ये वैलिड वोट ना, 552,000। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 65% ऑफ जो वैलिड वोट हैं, इतने वोट हमारे वैलिड हैं। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। 65 मल्टीप्लाइड बाई 5520, सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर आंसर एक मालूम हो जाएगा, वही हमारा कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं ये समझ में आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, खाली परसेंटेज निकाल लीजिए कि वैलिड वोट का परसेंटेज क्या है, फिर उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट वोट के लिए 65% निकाल दीजिए उस वैलिड वोट का, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। If each side of the rectangle is increased by 20%, find the percentage increases in area। तो देखिए सबसे पहला काम तो इनिशियल साइड हमको मालूम है 20 एंड 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकल आएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इंक्रीज़ हो जा रही 20%, तो ये और ये साइड जब 20% इंक्रीज़ होगी तो न्यू लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी वो निकाल देंगे हम और न्यू एरिया निकाल देंगे। उसके बाद देख लेंगे एरिया में कितने का चेंज आ रहा है, उस चेंज का परसेंटेज निकाल देना। ये इतना काम हमको करना है। तो पहले आइए क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं कि क्या क्या हमको मालूम है और क्या निकालना है। अब देखिए ये 20 एंड 15 सेंटीमीटर हमको लेंथ मालूम है, तो सबसे पहला काम तो यहाँ से अगर हम एरिया निकाल दें तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हमको मिल जाएगा, इनिशियल एरिया मिल जाएगा, इसको A1 सपोज कर लेते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 300, 15 टू द 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि अगर से लेंथ 20% इंक्रीज़ हो जाए और ब्रेथ भी 20% इंक्रीज़ हो जाए, तो लेंथ 20% इंक्रीज़ हो जाए तो 20% ऑफ 20 निकालना होगा हमको, कितना होगा दिए देख लेते हैं। 20%
ऑफ 20 ना, इस लेंथ का 20% निकाल दें, 20 कैंसिल विद 20 मतलब 4 हो गए। यानी कि अब जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ आपकी होगी तो वो पहले से 20 सेंटीमीटर है, उसमें 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यू लेंथ हो गई आपकी 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ में भी 20% बढ़ जा रही है, 20% ऑफ 15, तो ये हो गए 20% ऑफ 15, ये हो गए 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेथ भी आपकी 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेथ हो जाएगी 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर ना। हमको न्यू एरिया निकालना है, तो ये न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, न्यू एरिया कितना आ जाएगा। अब हमारे पास जो डायमेंशन है वो कितनी कितनी है, 24 एंड 18। तो न्यू एरिया को सपोज कर लेते हैं A2 है, तो 24 इंटू 18 करेंगे तो हमको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, पहले एरिया कितना आया था, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब एरिया कितना आ रहा है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज कितना हुआ एरिया में, चेंज इन एरिया अगर निकाला जाए तो 432 अब है और 300 पहले था, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज हो जाएगा। अगर चेंज परसेंट निकाला जाए कि कितने परसेंट एरिया में चेंज आ रहा है, तो जो चेंज है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, पहले एरिया कितना था 300, याद रखिएगा हमेशा पहले वाले के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, 44% एरिया में चेंज आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 44% एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th question, in an examination 2500 student appeared, out of which 1100 were girls। 2500 में से 1100 आपकी गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा बॉयज़ कितने, यानी कि 1400 आपको बॉयज़ मिल जाएंगे। 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। तो जो भी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसमें से 50% बॉयज़ पास हो गए, 40% गर्ल्स पास हो गई। वॉट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हुए, तो सबसे पहला काम तो हमको ये मालूम करना होगा कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स फेल हो रहे हैं, फिर टोटल कितने फेल हुए, फिर टोटल का परसेंटेज निकाल देना है। तो आइए पहले शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या हमको मालूम है और क्या हमको निकालना है। देखिए ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 2500 है। अगर इसमें से गर्ल्स की बात की जाए तो 1100 दिया गया है गर्ल्स हैं, तो यहाँ से हम बॉयज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने बॉयज़ स्कूल में या एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। माइनस कर देंगे, हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए, 2500 माइनस 1100, ये हो गए आपको 1400 मालूम हो गई कि बॉयज़ हैं। ठीक है ना, एक काम यहाँ से हमारा हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन में दिया गया है पास परसेंटेज, तो बॉयज़ का पास परसेंटेज कितना है, पास परसेंट, पास, या बॉयज़ का लिख देना, बॉयज़ कितने बॉयज़ पास हो रहे हैं, तो कितने बॉयज़ आपके पास हो रहे हैं, 50% बॉयज़ पास हुए। तो 50% को 50 अपॉन 100 किया, बॉयज़ कितने थे 1400, ये 1400, इसका 50% हम निकालेंगे तो 700 बॉयज़ हमारे पास हो गए। तो फेल कितने हुए ये भी निकाल लेंगे। गर्ल्स कितने पास हुई, पास गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स का दिया गया था 40%, तो 40% ऑफ 1100 गर्ल्स थी ना, 20 कैंसिल विद 20, 440, ये गर्ल्स पास हो गई। तो कितने बॉयज़ पास हुए, 1400 में से 700 पास हो गए, तो 700 फेल भी हुए होंगे। एंड गर्ल्स थी 1100, उसमें से 444 पास हुई, तो फेल गर्ल्स को भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ, अब अगर हम फेल बॉयज़ की बात करें, फेल बॉयज़ ना, तो टोटल 1400 में से 700 तो पास हो गए, तो 700 आपके फेल हुए होंगे।
और फेल गर्ल्स की अगर बात की जाए, फेल गर्ल्स, तो ये गर्ल्स थी हमारी 1800, उसमें से 1400 आपकी फेल हो गई। इसको माइनस कर दें 660 ना, ये गर्ल्स हो गई। अब टोटल कितने लोग फेल हो गए, जैसे ये निकालिए, टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसको और इसको ऐड कर दें तो मालूम हो जाएगा हमारे कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। 1360 स्टूडेंट्स हमारे फेल हो गए। टोटल स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी थी, 2500 की थी। तो ये 2500 में से 1360 फेल हो रहे हैं, तो फेल परसेंटेज अगर निकालना होगा, फेल परसेंट निकालना होगा स्टूडेंट्स का, तो 1360 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ गए ना, इंटू 100 कर लेंगे तो ये हमको मालूम हो जाएगा कितने बच्चे हमारे फेल हो रहे हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 25 10 ज़ा 25 4 ज़ा, ये हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 544 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 54.4% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। सबसे पहला काम नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है आपको, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालना है, फिर कितने बॉयज़ पास हुए हैं कितनी गर्ल्स पास हुई हैं ये निकालना है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स में से माइनस कर लेंगे तो कितने बच्चे फेल हुए हैं ये निकल आएगा, फिर टोटल कितने बच्चे फेल हुए और उनका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जब भी निकालेंगे इनिशियल वैल्यूज से निकालेंगे, मीन्स 2500 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7C।